गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट लिखिए बच्चों, ट्रांजिस्टर as an amplifier। देखिए ये डायग्राम बनाइए बच्चों, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं। बातें बंद कर दीजिए और ये डायग्राम बनाइए। बच्चों बातें बंद कर दीजिए। डायग्राम कंप्लीट करें फटाफट। पीछे अलग से बोले तुम्हें। ये बायसिंग वोल्टेज हमारे पास, और इसी के साथ सीरीज में लगा रहे हैं एसी सिग्नल, इनपुट सिग्नल। ये एसी सिग्नल जिसको एम्पलीफाई आपको करना है, वी इन। ये हमारे पास वीबीबी बायसिंग वोल्टेज, आरबी फ्लो होने वाली करंट आईबी, ये बेस एमिटर वोल्टेज वीबीई, एनपीएन ट्रांजिस्टर, आरसी, वीसीसी फ्लो होने वाली करंट आईसी, ये हमारे पास इमीटर, ये कलेक्टर और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वीसी, जो आउटपुट वोल्टेज है हम आउटपुट लेंगे यहाँ पर। ये कंप्लीट कर दीजिए। सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर लिया है, और सिलिकॉन के लिए आप सब जानते हो बैरियर जो होता है मिनिमम वीबी कितना, 0.7। देखिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम कंप्लीट कर लो सब। हो गया बच्चों कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। हमने यहाँ पर इनपुट सिग्नल लगाया बेस एमिटर टर्मिनल पर, ये वाला टर्मिनल है हमारे पास इमीटर और ये है बेस। ये एसी सिग्नल है डीसी,
एसी। जो बायसिंग वोल्टेज है वीवीबी, इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा जाएगा। वीवीबी बायसिंग वोल्टेज जो होती है, जो इसको बायसिंग करने का काम करती है, इसके साथ किस में लग रहा है? सीरीज में। कहाँ लग रहा है ये भी पूछा जाएगा, बेस एमिटर पर या कलेक्टर एमिटर पर? बेस एमिटर के बीच में हमारे पास यहाँ पर कहीं लग रहा है इनपुट वी इन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखिए। जैसे ये हमारे पास मान लीजिए हमने इनपुट सिग्नल दिया, अगर वी इन पीक वैल्यू है इसकी 2 वोल्ट। आप मुझे बताइए, आपको पता है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कौन से रीजन में होता है? एक्टिव। कौन से रीजन में? एक्टिव। एक्टिव रीजन का मतलब क्या होता है? ये जंक्शन फॉरवर्ड और ये जंक्शन रिवर्स। ये फॉरवर्ड होनी चाहिए बच्चों, और ये रिवर्स। ये फॉरवर्ड कब और ये रिवर्स कब होती है? मैंने आपको बताया था, जब वीसीसी और वीवीबी में वीसीसी शुड बी ग्रेटर देन वीबीबी। कुछ याद है? हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि वीसीसी शुड बी ग्रेटर देन वीबीबी हो, तब मैंने आपको सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे, वहां बताया था। ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और ये वैल्यू डिसाइड की जाती है स्टार्टिंग में। कैसे डिसाइड होती है देखिए, मैं ज्यादा ले लेता हूँ वीसीसी की वैल्यू। मान लीजिए वीसीसी मैंने ले लिया 20 वोल्ट, वीबीबी कम लिया जाता है, मान लो 3 वोल्ट मैंने यहाँ पर ले लिया, वीबीबी कितना ले लिया? 3 वोल्ट। तो अपने आप ये एक्टिव रीजन में हमारे पास होगा। पर ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जाता है बच्चों, आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए थे आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट में, सॉरी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाया था हमने बच्चों, अगर आपको याद हो स्विच में। और कुछ ऐसा ग्राफ आया था। कितने रीजन मिले थे? 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कौन से रीजन में ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है? फर्स्ट, थर्ड। और सेकंड रीजन में, एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन का काम करता है, मतलब यहाँ पर एम्पलीफायर बन जाता है, एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये होता है, अगर आपने ट्रांजिस्टर में इनपुट सिग्नल कुछ ऐसा दिया है, तो ट्रांजिस्टर से पास होने के बाद हमारे पास यहाँ जो सिग्नल मिलेगा, ट्रांजिस्टर से पास होने के बाद यहाँ पर जो आपके पास सिग्नल मिलेगा, वो पीक वैल्यू इंक्रीज हो जाए। इसकी पीक वैल्यू 2 वोल्ट है, वो क्या हो जाए? इंक्रीज। टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ एन इनपुट सिग्नल विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नोन एज एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या काम करता है? इनपुट की पीक वैल्यू को बढ़ाता है। पीक वैल्यू इंक्रीज करने का काम करता है बच्चों एम्पलीफायर। तो हमारे पास क्या है? ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट सेट किया जाता है बिल्कुल मिडिल ऑफ दिस कर्व, एक्टिव रीजन के बिल्कुल मिडिल पार्ट पर। अब ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट जो हमारे पास है वो डिसाइड किया जाता है आईबी और वीसी की वैल्यू, ये डिसाइड करता है हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट। हम कुछ ऐसा आईबी सेलेक्ट करते हैं, अगर मैं देखिए अगर मैं इनपुट सिग्नल नहीं लगाता, अच्छा मान लीजिए अगर मैं इनपुट सिग्नल नहीं लगाऊं, बाई चांस यहाँ इनपुट नहीं लगाया, ये एसी सिग्नल हटा दिया, ठीक है। अगर मैंने इनपुट सिग्नल नहीं लगाया, ये एसी सिग्नल हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है? एसी या डीसी? डीसी। यहाँ जो करंट फ्लो होगा एसी या डीसी? डीसी। आउटपुट क्या मिले? आउटपुट करंट आईसी भी डीसी। और जो आउटपुट मिलेगा वीसीई वीसीसी माइनस आईसीआरसी, वो भी डीसी। पक्की बात है? एक फिक्स वैल्यू हमारे पास मिलेगी, डीसी वैल्यू मिलेगी आउटपुट में, फिक्स वैल्यू, कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स वैल्यू हमारे पास मिलेगी। अब हम ये देखना चाहते हैं, हम जो आउटपुट चाहते हैं, मैं चाहता हूं मान लो, वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा? जैसे आपको यहां मिलता था वीसीसी, आउटपुट कितना मिलता था कांस्टेंट? वीसीसी। कुछ याद आ रहा? हमारे पास हम आईबी की ऐसी कुछ वैल्यू सेलेक्ट करें, जैसे हमारे पास वीसीसी कितना है? 20। अगर वीसीसी की वैल्यू 20 है, तो मैं चाहता हूं कि हमें आउटपुट मिले 10 वोल्ट, ये पीक वैल्यू ये मिले 10 वोल्ट, ऐसा मैं चाहता हूं। अगर ये 40 वोल्ट होते हमें मिले 20, ताकि ये इसके बिल्कुल मिडिल पार्ट पर हमारे पास आउटपुट मिले, जो भी मिल रहा है यहाँ पर नहीं, इसके बिल्कुल मिडिल पार्ट पर हमारे पास आउटपुट मिले। इसके लिए हम ऐसा कुछ आईबी की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जिससे कारण कुछ हमें ऐसी आईसी मिले, उसके कारण आउटपुट वीसीसी आईसीआरसी का प्रोडक्ट, जैसे ये 40 होते 20 मिल जाए, ये 20 होते 10 मिल जाए, ताकि वीसी निकालें तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी, वो आपके पास 10 वोल्ट आ रहा है। कुछ समझ में आ रही है बात?
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये 20 वोल्ट है तो हमारे पास आईबी और वीसी की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट की जाती है, आईबी ऐसा सेलेक्ट करें कि वीसीई ऐसा मिले कि हमारे पास जो आउटपुट है इस कर्व के बिल्कुल मिडिल पार्ट पर हमारे पास मिले। मतलब ये 20 है तो हमें 10 वोल्ट आउटपुट मिले यहाँ पर, ताकि ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन में रहे, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का काम करे, कम वोल्टेज दें तो आउटपुट हमें मिले ज्यादा। मिलेगा तो पीक वैल्यू हमारे पास ये 10 वोल्ट हमारे पास मिल रही है, फिक्स वैल्यू मिलेगी कांस्टेंट। हम चाहे तो हम 5 भी आउटपुट ला सकते हैं, 10 भी ला सकते हैं, 15 भी, वो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे पास डिसाइड करते हैं। अब देखिए, अगर मैंने इनपुट सिग्नल नहीं लगाया, यहां पर इनपुट नहीं लगा रहा हूं, अगर इनपुट सिग्नल नहीं लगाया तो आप देखिए यहां पर केवीएल लगाइए तो बच्चों, माइनस से प्लस गए तो प्लस, प्लस का वीबीबी, प्लस का वीबीबी। पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर ऑपरेट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू से, वीबीबी। अच्छा बताइए फिर माइनस आईबीआरबी, ये माइनस का आईबीआरबी आ जाएगा। करंट देखो यहां से और यहां तक केवल और केवल वोल्टेज है, और करंट फ्लो होती है हायर से लोअर, प्लस से माइनस, माइनस वीबी बराबर 0। तो आप मुझे बताइए वीबीबी बराबर कितना, आई बी आर बी प्लस वीबीई, ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन। ठीक है, अगर मैंने इनपुट सिग्नल लगाया तो ये ऐसी सिग्नल मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए, अगर मैं एसी सिग्नल इनपुट में लगा रहा हूं तो बताइए ये सिग्नल इसके साथ किसमें, सीरीज, नेट वोल्टेज को क्या करेगा, ऐड, नेट वोल्टेज हमारे पास ऐड हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं वी इन प्लस वी बी बी, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, अरे होंगे नहीं होंगे। इसके कारण हमारे पास नेट वोल्टेज में कितना चेंज आया, ये हमारे पास देखिए, ये तो हो जाएगा आई बी आर बी प्लस वी बी। मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, मैं देखना चाहता हूं जब हमारे पास इनपुट नहीं था तो कुछ आउटपुट कांस्टेंट मिल रहा था, अब मैंने इनपुट सिग्नल लगाया तो इसके कारण इनपुट वोल्टेज में चेंज आएगा। जैसे आपने इनपुट सिग्नल लगाया एसी सिग्नल कुछ ऐसा 2 वोल्ट पीक वैल्यू का, ठीक है, अगर मैं 2 वोल्ट का एसी सिग्नल लगा रहा हूं यहां पर, तो इसके कारण नेट वोल्टेज में हमारे पास आएगा चेंज पहले से। इसके कारण हमारे पास अगर इनपुट वोल्टेज में चेंज आए तो हम जानते हैं आउटपुट वोल्टेज अगर अपन देखेंगे तो चेंज इनपुट वोल्टेज में करोगे तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज। फिर हम देखेंगे आउटपुट वोल्टेज में चेंज अगर हमें मिल गया तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज क्या कहलाता है, वोल्टेज गेन। क्या कहलाता है, वोल्टेज, वोल्टेज गेन हमें मिला या नहीं मिली, सिग्नल एम्पलीफाई हुआ या नहीं मिला, हमारे पास इनपुट में जो भी वैल्यू दी थी उसकी पीक वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होके हमें आउटपुट मिला या नहीं, ये चेक करेंगे। तो अगर अपन यहां पर बात करें चेंज, इनपुट में चेंज के बेसिस पर आउटपुट चेक किया जाएगा कि आउटपुट में कितना चेंज आया, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट देखेंगे। तो हम पहले इनपुट में चेंज निकालते हैं, पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसमें चेंज निकालते हैं। बताओ डेल्टा वी इन, पूरी इक्वेशन को डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा वीबी फिक्स होता है और कांस्टेंट में चेंज कितना, 0, डेल्टा से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा आई बी आर बी प्लस डेल्टा वीबीई, वीबी कितना 0.7, कांस्टेंट में चेंज अगेन 0, तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अच्छा इस वाले सर्किट में केवीएल लगाओ तो बच्चों, माइनस से प्लस गए तो प्लस, प्लस का वीसीसी, करंट फ्लो होती है हायर से लोअर, माइनस का वीसीई, माइनस आईसीआरसी बराबर 0। तो बताइए वीसीई बराबर कितना, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, क्या यही आउटपुट वोल्टेज होगा। हम यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर और एमिटर के क्रॉस, आउटपुट लिया जाएगा। अब देखिए अगर पूरी इक्वेशन को मैं डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन को डेल्टा से कर रहा हूं, डेल्टा वीसीई इज इक्वल टू, डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कांस्टेंट में चेंज 0 क्योंकि वीसीसी फिक्स है 20 वोल्ट, माइनस का डेल्टा आईसीआरसी, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब हम देखेंगे चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट क्या होता है, वोल्टेज गेन, हमें वोल्टेज गेन मिला या नहीं। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, वोल्टेज गेन आ जाएगा हमारे पास, बताइए कितना आ रहा है, दिस अपॉन दिस, माइनस का डेल्टा आई सी आर सी अपॉन डेल्टा आई बी आर बी। अच्छा इसको जानते हो क्या आप लोग, किससे रिप्रेजेंट, बीटा, वेरी गुड। तो ये हमारे पास आएगा बच्चों वोल्टेज गेन एवी इज इक्वल टू कितना,
माइनस का बीटा आर सी बाय आर बी, ठीक है। और ये होता है वी नॉट बाय वी आई बराबर कितना, माइनस बीटा आर सी बाय आर बी। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये वी इधर ले गया। इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें तो ये आएगा वोल्टेज गेन का कितना, बीटा टाइम्स आर सी बाय आर बी। और यहां पर आप देखोगे तो इसका वोल्टेज गेन तो आ ही गया, और इसका आउटपुट वोल्टेज अगर बात करें कितना आ रहा है, प्लस का बीटा आर सी बाय आर बी इंटू वी आई, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल इसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए बीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 20 से 100। बीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पर 20 भी रखूं, ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस में किसको हाई रखते हैं, आउटपुट। तो आर सी अपॉन आई बी, आर बी जो होगा ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, ग्रेटर देन। आउटपुट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस इनपुट कम होता है, ये ग्रेटर देन 1। ये इस वैल्यू को बढ़ाएगा इस में, तो मान लो अगर 1 भी मान लो इंटू 1। इनपुट वोल्टेज आप कुछ भी रखिए, जैसे आपने एसी वैल्यू लगा 2 वोल्ट, नेट वोल्टेज कुछ भी है मिनिमम 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं अगर यहाँ 2 वोल्ट भी रखूं तो आउटपुट कितना मिल रहा है, 40। इनपुट में कितना दिया 2, आउटपुट में कितना मिल रहा है 40। क्या एम्पलीफाई हो रहा है, मतलब कम वैल्यू दे रहे तो आउटपुट में ज्यादा वैल्यू हमारे पास मिल रही है, एम्पलीफाई तो हो रहा है सिग्नल। अब ये ऐसा होता कैसे है, देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, उसके जवाब देना। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर एम्पलीफिकेशन कौन से रीजन में होता है, एक्टिव, मतलब एक्टिव एम्पलीफिकेशन का मतलब इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट में कम वोल्टेज दोगे तो आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज, पक्की बात है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ, देख लो आप एक्टिव रीजन में इनपुट क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पर यहाँ आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा क्यों। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया क्या कहा। क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर मैं इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो इनपुट बढ़ने से आउटपुट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, या आउटपुट एक्सेस है। और आउटपुट तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आउटपुट कम क्यों हो रहा है, एक्टिव रीजन में तो बढ़ना चाहिए। कोई भी, हाँ, मोबाइल वाले बालक तो सुनिए, हमारे पास ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमिटर। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमिटर। और ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज जो है इसमें पाई का फेज डिफरेंस होता है। किसका होता है, पाई का, लिखवाया था कहीं। इनपुट और आउटपुट में बच्चों पाई का फेज डिफरेंस हमारे पास होता है। इसका मतलब अगर आप ऐसा साइकिल दोगे, कैसा दोगे, ऐसा, तो आउटपुट में हमारे पास जो साइकिल मिलेगा अपोजिट फेज में मिलेगा। कैसा, पीक वैल्यू बढ़ के मिलेगा, 2 वोल्ट की जगह 40 वोल्ट तो मिलेगा, पर अपोजिट फेज में मिलेगा, क्योंकि कॉमन एमीटर में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का। समझ में आ रही है। अब देखिए हमारे पास जो आउटपुट मिलता है, इसका स्लोप अगर देखोगे ना आप किसी भी पॉइंट पे, यहाँ इस छोटे से पार्ट का स्ट्रेट लाइन की तरह जो बिहेव करा है, इसके लिए डेल्टा वी बाय डेल्टा ई करोगे। स्लोप m बराबर डिवाई बाय dx, m इज इक्वल टू डिवाई बाय dx, m बराबर डिवाई बाय dx बराबर tan थीटा। और स्लोप निकालोगे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और ये जो आ रहा है, ये आ रहा है डेल्टा वी नॉट बाय डेल्टा ई, वोल्टेज गेन। डेल्टा वी नॉट बाय डेल्टा ई नेगेटिव आपके पास आएगा स्लोप, देखो डेल्टा वी नॉट बाय डेल्टा वी आई करा था आपने, क्या वोल्टेज गेन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और ये क्या आ रहा है, वोल्टेज गेन नेगेटिव, कहाँ गया, ये रहा, वोल्टेज गेन क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो हमारे पास स्लोप आ रहा है ना बच्चों, ये आएगा नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव यहाँ पर है। आप ये बताइए आपको आउटपुट आईसीआरसी मिलता है या वीसीसी माइनस आईसीआरसी मिलता है, क्या मिलता है, वीसीसी माइनस आई, ये तो नहीं मिलता ना। अगर हमारा इनपुट में आई भी बढ़ेगी तो स्मॉल चेंज इन आई भी, लार्ज चेंज इन आई, आईसी बढ़ेगा तो आईसीआरसी भी बढ़ेगा। अगर हमारे पास सेम फेज में मिलता तो आपके, अगर ऐसा साइकिल आप इनपुट में देते तो इनपुट बढ़ता तो आउटपुट भी क्या होता, बढ़ता। अरे बढ़ता है नहीं,
पर हमें तो ऐसा मिलता ही नहीं, हमें तो ऐसा मिलता है आईबी बढ़ेगा तो स्मॉल चेंज इन आईबी, लार्ज चेंज इन आईसी, आईसी बढ़ेगा तो आईसीआरसी का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, आईसीआरसी बढ़ेगा तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी कम होगा, क्या होगा कम, तो आउटपुट भी क्या होगा कम, तो आउटपुट कम होगा, इनपुट बढ़ने से आउटपुट क्या होगा कम होगा, ये कम नहीं हो रहा, नेगेटिव में बढ़ रहा है, किसमें बढ़ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज डिफरेंस को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज डिफरेंस को, तो ध्यान रखना हमारे पास ये इनपुट बढ़ता है ना तो आउटपुट कम नहीं होता, नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, ये फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, इनपुट बढ़ने से, क्योंकि हमारे पास आउटपुट ये नहीं मिलता आईसीआरसी, वीसीसी माइनस आईसीआरसी मिलता है, इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनपुट अगर बढ़ रहा है तो आउटपुट कम नहीं हो रहा, क्या हो रहा है नेगेटिव में बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ कॉमन एमिटर में कितने का फेज आता है, पाई का फेज डिफरेंस हमारे पास आता है। तो हमारे पास अब देखिए ये कैसे काम करता है सर्किट, अगर मैंने एसी सिग्नल नहीं लगाया, काम की चीज क्या है सर आप तो उसमें बताइए, कुछ भी नोट नहीं करना, ध्यान रखना है, ये 12th एग्जाम में बोर्ड में डेरिवेशन आता है, तो सर हमारे काम क्या आएगा, ये दो फॉर्मूले है ना, बस ये लिख लेना आपका काम हो गया, समझा सब कुछ रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप परेशान बिल्कुल ना हो। तो आप मुझे बताइए दो फॉर्मूले काम आएंगे, कुछ वो आप भी जानते हो, जो बच्चा पहले पढ़ा हुआ है ना उसको पता है कि क्या काम आता है। अच्छा वो दो फॉर्मूले आएंगे, बाकी तो नोट तो वही करने हैं, अब मैं आपको ऑपरेट करके बताता हूँ कि एक्चुअली ऑपरेट कैसे होता है सर्किट। देखो हमारे पास वहां तो दिया था हमने स्विच में डिजिटल सिग्नल, यहाँ क्या दे रहे हैं एसी सिग्नल, एसी सिग्नल इनपुट में दे रहा हूँ, ये सिग्नल दिया, अगर एसी सिग्नल नहीं होता तब बात करते हैं, पहले बताइए, ये एसी नहीं दिया मैंने कुछ भी इनपुट, एसी नहीं दिया, एसी है डीसी, अच्छा यहाँ 3 वोल्ट है, ठीक है, कुछ यहाँ आपके पास आया इस टर्मिनल के क्रॉस, मान लो 0.5 आ गया, कितना है 0.5, तो इसके क्रॉस कितना आएगा 2.5, अरे आएगा नहीं आएगा, अगर 2.5 आया है तो आप बताइए आईबी होता है वी बाय आर बी, इसके क्रॉस वोल्टेज इसका रेजिस्टेंस, क्या आईबी होगा नहीं होगा बोलो, और अगर आईबी है तो स्मॉल चेंज इन आईबी, अगर आईबी स्मॉल भी होगा तो आईसी क्या होगा लार्ज, हमने ऐसी आईबी की वैल्यू सेलेक्ट करी है, ऐसा रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पर कि आईबी जो हमारे पास है वो ऐसा कुछ आईसी दे कि आईसी आरसी का प्रोडक्ट हमारे पास, अगर ये 20 वोल्ट है तो कितना मिले 10, ये 40 होता तो 20, 100 होता तो 50, ताकि इसके मिडिल पार्ट पर हमारे पास है ऑपरेटिंग पॉइंट सेट किया जाता है, तो ये 20 है तो कितना मिले 10, ऐसी आईबी की वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी थी। अगर आईसीआरसी 10 आ गया तो बताओ आउटपुट कितना आएगा, अरे वीसी क्या होता है वीसीसी माइनस आईसीआर, वीसीसी माइनस आईसी, 20 माइनस 10 10, तो आउटपुट में हमारे पास कितना मिलेगा 10 वोल्ट, एसी या डीसी बोलो, ये डीसी मिल गया, कोई इनपुट नहीं दिया आउटपुट मिल गया 10 वोल्ट, ठीक है, अब मैंने एसी सिग्नल इनपुट में लगाया, ये लगा दिया, कितने वोल्ट लगाया, कितने वोल्ट लगाया था 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट लगा दिया। अब ध्यान से देखिए सबसे पहले कौन सा साइकिल जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइकिल गया, पॉजिटिव साइकिल जब जाता है तो ये हायर और ये लोअर, ऊपर वाला हायर और नीचे वाला लोअर, क्या इनपुट वोल्टेज में पहले से चेंज आया क्या, अरे आया नहीं है, नेट वोल्टेज कितना हो गया 5 या 1, 5, माइनस से प्लस गए +2, माइनस से प्लस गए +3, नेट कितना वोल्टेज 5, अगर यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ मान लो 1 वोल्ट भी आया तो यहाँ कितना आएगा 4, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर आपके पास अगर 4 वोल्ट आ गया तो क्या आईबी की वैल्यू पहले से बड़ी क्या, समझ में आ रहा है, अगर आईबी बढ़ा तो स्मॉल चेंज इन आईबी, लार्ज चेंज इन आईसी लार्ज बढ़ेगा, अगर आईसी बढ़ेगा तो आईसीआरसी का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, अगर आईसी बढ़ेगा तो आईसीआरसी का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, अगर आईसीआरसी बढ़ा तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी, वीसीसी माइनस आईसीआरसी कम होगा, मतलब आउटपुट क्या होगा कम होगा, तो ये जैसे से बढ़ेगा आउटपुट वैसे वैसे क्या होगा कम होगा, कम नहीं हो रही नेगेटिव में बढ़ रहा है, क्योंकि कितने का फेज डिफरेंस पाएगा, और जैसे जैसे ये कम बढ़ा था ये वैसे वैसे क्या हुआ कम हुआ, जैसे जैसे कम हुआ वैसे वैसे ये बढ़ेगा, बीटा टाइम्स हो गया, अरे समझ में आ रही है नहीं समझ में आया, अरे नहीं आया,
तो फिर अगर ये समझ में आया तो फिर बताओ अब कौन सा साइकिल जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव में ये लोअर और ये क्या नेट वोल्टेज फिर चेंज हुआ। अब नेट वोल्टेज बढ़ा या कम हुआ, 1 वोल्ट रह गया। अगर ये वोल्टेज कम हुआ तो ये आईबी को बढ़ाएगा कम करेगा, और आईबी कम होगा तो स्मॉल चेंज इन आईबी लार्ज चेंज इन है। क्या आईसी को लार्ज कम करेगा, अगर आईसी लार्ज कम होगा तो आईसीआरसी भी लार्ज कम होगा, और आईसीआरसी लार्ज कम होगा तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी लार्ज बढ़ेगा। कुछ समझ में आई बात, नहीं समझ में आया। तो हमारे पास इनपुट में चेंज के कारण आउटपुट में कितना चेंज आया, फेज डिफरेंस पाई का भी आ गया और पहले से बीटा टाइम्स हो गया, हमें आउटपुट मिल रहा है। क्या सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है, कुछ समझ में आई बात। अब आपको नोट क्या करना है, अच्छा ये बताओ कि ये पावर जनरेट कर रहा है क्या पावर जनरेटिंग डिवाइस है क्या, केवल क्या करता है एम्पलीफाई, पीक वैल्यू को बढ़ाता है, पावर जनरेटिंग डिवाइस नहीं है। समझ में आ गया। तो आप मेरी बात सुनिए, क्या नोट करना है, 2 पॉइंट नोट करना है बस आप, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। ये और ये फॉर्मूला लिख लो, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा देता हूँ। डायग्राम तो बनाना ही था आपको, पहले बना ही लिया था आपने। अब आपके माइंड में कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हो बिल्कुल। हाँ वो आपके समझने के लायक भी नहीं है पॉइंट, भूल जाओ। ऐसा ध्यान रखो, मैं समझा दिया मैंने तो आराम से आपको, जिसको समझ में आई होगी समझ में आ गया। ये कुछ समझ में आया मैंने ऑपरेटिंग पॉइंट का, ऑपरेटिंग पॉइंट। भाई मैं क्या चाहता हूँ, एक्टिव रीजन में रहे ट्रांजिस्टर। कौन से रीजन में, एक्टिव। एक्टिव रीजन में कब आएगा, जैसे ये 40 वोल्ट है तो इसके बिल्कुल मिडिल पार्ट पर होगा तभी आएगा ना। तो हम आईबी की वैल्यू ऐसी सेलेक्ट करते हैं प्रैक्टिकली, उससे ऐसा आईसी हमारे पास मिलता है। क्यों बताया ऑपरेटिंग पॉइंट का, क्योंकि एनसीईआरटी का पैराग्राफ ही ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए लिखा हुआ है, इसलिए बता दिया मैंने जो भी बताया एनसीईआरटी का बताया आपको। आईबी की वैल्यू मैंने ऐसी सेलेक्ट करी कि उससे ऐसा आईसी मिला बेटा, अगर ये 40 वोल्ट है ना, अगर मान लो 40 वोल्ट है तो ये 20 वोल्ट मिले, इसके मिडिल पार्ट पर मिले, एक्टिव रीजन में रहे, ताकि बस मेन मकसद ये समझ में आ रही है। वो कैसे सेलेक्ट किया जाता है, आईबी और वीसी की वैल्यू वो डिसाइड करती है कि ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब ट्रांजिस्टर इस रीजन में है नहीं है, क्योंकि एक्टिव रीजन में वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। ये ऐसा ना हो कि कट ऑफ या सैचुरेशन में चल जाए। प्रैक्टिकली करते हैं, जो भी इसका मैन्युफैक्चरर होता है वो ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करके ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन के लिए बनाता है। ठीक है, हो गया। ये 2 फॉर्मूले लिखना है, कुछ भी काम नहीं आएगा ये, या आपको ही पता है। 12th क्लास में पूछा जाता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एक्सप्लेन करो, पूरा डेरिवेशन ये पूछा जाता था। ठीक है ना, हाँ वो हट गया है, पर वो तो बता रहा हूँ मैं आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ था। अब तो लिख लिया, अब लिखिए, हियर नेगेटिव साइन डिनोट्स दी, यहाँ जो नेगेटिव साइन है ना इसके लिए लिखा रहा हूँ, नेगेटिव साइन डिनोट्स दी, ये दोनों ही लिखे ना आपने, कोई बात नहीं आप मान लेना है नेगेटिव साइन है। लिखो लिखो, हियर लगा लो नेगेटिव साइन, आपने को तो न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड लेना, वहां नेगेटिव लगा लो उसकी, कोई बात नहीं, यहाँ नेगेटिव लगा लो। हियर नेगेटिव साइन डिनोट्स दी input and output voltage signal, negative sign denotes the input and output voltage signal, negative sign denotes the input and output voltage signal are in opposite phase, negative sign denotes the input and output voltage signal are in opposite phase. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इट इज नॉट अ पावर जनरेटिंग डिवाइस। केवल ये डीसी सोर्स है, केवल बैटरी को, बैटरी जो है डीसी सोर्स, इससे पावर मिल रही है इसको और इसको एम्पलीफाई कर रहा है, जनरेट नहीं कर रहा, ध्यान रखना। इट इज नॉट अ पावर जनरेटिंग डिवाइस। हो गया। अब देखिए इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट, हेडिंग लिखिए एम्पलीफायर एंड कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। हेडिंग लिखिए एम्पलीफायर एंड कंसेप्ट ऑफ फीडबैक।
आप लोग क्या है, जैसे ऑपरेटिंग पॉइंट मैंने पढ़ाया है, आप लोग ऐसे देखते हो इसको जैसे पहली बार सुना हो आप लोगों ने। 12th क्लास में पास कैसे हो गए आप लोग? कोरोना वाले बच्चे हो क्या आप? वेरी गुड। एम्पलीफायर एंड कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। बस मौका मिलना चाहिए बातें करने का। सर इतना बढ़िया लगता है बातें करना। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, समझना इसको ध्यान से। 3 फॉर्मूले लिखाऊंगा, ठीक है ना। ऑसिलेटर आपके सिलेबस में नहीं है, ट्रांजिस्टर ऐसे ऑसिलेटर ये आपको ही पता है आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर आप बोलोगे वैसे मैंने किसी भी बैच में नहीं पढ़ाया, बच्चों ने मना, है ना। अगर आपकी इच्छा हो, मुझे तो 10 मिनट लगेंगे 15 मिनट समझाने में। सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। जो चल रहा है ना उसको संभाल लो बस। फिर भी अगर कुछ आपको लगता है पॉइंट लिखा दूंगा मैं इंपॉर्टेंट, बाकी कोई काम नहीं आएंगे वो भी, सही है ना। और फिर भी अगर किसी को इच्छा हो ना कि सर नहीं हमें तो इच्छा हो रही है पढ़ने की, और डाउट पे आ जाए ना वो मैं आपको बता दूं। काम की चीज जो है, ठीक है ना, काम की चीज जो है वो मैं आपको अभी, न्यूमेरिकल आता है इस पे, एम्स में 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो फीडबैक और इस पर एम्पलीफायर के जो फॉर्मूले हैं 3 एनसीईआरटी में पीछे भी दे रखे हैं, उन पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो तीनों फॉर्मूलों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखना किस तरह से है। हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीफायर की। अच्छा जवाब देना बच्चों फटाफट जो मैं पूछ रहा हूँ। ये मान लीजिए एम्पलीफायर है, इसका गेन है 2, इनपुट वोल्टेज मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है 3 वोल्ट। कितना अप्लाई किया है? 3 वोल्ट। अगर मैं आउटपुट चेक करूँ तो यहाँ आउटपुट कितना मिलेगा? कितना? अरे हम जानते हैं वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो बताओ आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया? ए इंटू वी आई। देखो आउटपुट कैसे निकालते हैं, ए इंटू वी आई, मतलब दिस इंटू दिस, ए इंटू वी आई। तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गया ए इंटू वी आई। वी आई कितना है? 3 वोल्ट। कितना आ गया? 6 वोल्ट। पर अगर मैं 2 एम्पलीफायर सीरीज में लगा दूं, कैसे? ऐसे, और आउटपुट चेक करें, जैसे एक का गेन 4, दूसरे का 2, और इनपुट लगा दिया मैंने 3 वोल्ट, तो आउटपुट कितना? 24 होगा। क्या इसका जो आउटपुट होगा इसका इनपुट बन जाएगा? आउटपुट कैसे निकालते हैं? दिस इंटू दिस, और दिस इंटू दिस कितना? 12। और इसका आउटपुट कैसे निकालोगे? दिस इंटू दिस। तो फाइनली मैं आउटपुट लिख सकता हूँ वी नोट ए वन इंटू ए टू इंटू वी आई। ऐसे ही ए वन इंटू ए टू इंटू वी आई, मतलब दिस इंटू दिस कितना आ रहा है? 4 इंटू 2 इंटू 3 वोल्ट, कितना आ रहा है? 24। अगर 2 एम्पलीफायर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे की फेस को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। इसका मतलब अगर ऐसा सिग्नल जाएगा तो कॉमन एमिटर में कितने का फेस आता है? 5। यहां जो सिग्नल मिलेगा क्या अपोजिट फेस में मिलेगा? फिर यहां अगर ये इनपुट गया तो क्या आउटपुट जो आएगा क्या इसके अपोजिट फेज में आएगा? तो 2 एम्पलीफायर अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो एक दूसरे की क्या करते हैं? फेस को कैंसिल आउट। अब देखिए अगर एन एम्पलीफायर सीरीज में कनेक्ट हो, कितने एम्पलीफायर? एन एम्पलीफायर्स किसमें कनेक्ट हो, इस फॉर्म को बोलते हैं कैस्केडिंग फॉर्म ऑफ एम्पलीफायर। कौन सी फॉर्म? कैस्केडिंग फॉर्म ऑफ एम्पलीफायर। एन एम्पलीफायर सीरीज, 2 एम्पलीफायर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, गेन कितना होता है? ए वन इंटू ए टू। 3 कनेक्ट होंगे, ए वन इंटू ए टू इंटू ए, एन कनेक्ट होंगे तो पहला फॉर्मूला आ गया ए वन इंटू ए टू डॉट 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 ए एन। एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मूला ध्यान रखें। नेट गेन का फॉर्मूला होता है सब गेन्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर सीरीज में कनेक्ट है। अच्छा अगर बात करें फीडबैक, तो हमारे पास बच्चों ये मान लीजिए मैंने इनपुट दिया, मान लो 2 वोल्ट,
ये समिंग नेटवर्क हमारे पास लगा हुआ है जो सम करने का काम करेगा, समिंग नेटवर्क सिग्नल्स को। और यहां पर मैंने लगा दिया एम्पलीफायर जो पीक वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करेगा। मैं यहां पर ले रहा हूं आउटपुट। क्या ले रहे हैं यहां पर? आउटपुट। अच्छा बताइए, यहां से एम्पलीफाई होगा, आउटपुट जो मिलेगा वो यहां पर अगर आपने 2 वोल्ट दिया तो यहां कितना मिलेगा? पहले से ज्यादा। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? यहाँ 2 वोल्ट दिया है 40 नहीं मिलेगा बच्चों, तो एग्जाम्पल बताया था मैंने 2 वोल्ट से ज्यादा एम्पलीफाई होगा, पीक वैल्यू बढ़ेगी, ज्यादा मिलेगा हमें आउटपुट। मान लो 10 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, आप 40 बोल रहे हो तो 10 मान लेते हैं, ठीक है। अरे माना है, मानने में तो कुछ भी मान सकते, 3 नहीं माना मैंने तो। आपको समझ में आना चाहिए जो समझा रहा हूँ मैं कुछ समझ में आता है आप लोग? समझ में नहीं आता तुम्हें? इसके बाद भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ना, जो मैंने जो मैंने ट्रांजिस्टर समझाया, इतने आराम से समझाया, पहली बार समझाया हुआ इतने आराम से, तुम्हें इतने जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाद भी अगर आपको ट्रांजिस्टर समझ में नहीं आया ना, अपना खोपड़ा दीवार के मार लेना ताकत से। जो रास्ते में चलता हुआ लड़का उसको बिठा दो क्लास में, उसको भी समझ में आ जाएगा, इतना आराम से समझाया मैंने वो भी कहेगा कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है अरे आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो अब देखो, कंसंट्रेशन रखना। हमने यहाँ 10 वोल्ट, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर 100 वोल्ट मिले, क्या करोगे आप लोग? एम्पलीफायर लगा दोगे एक और फिर नहीं मिला तो एक और एम्पलीफायर लगा। तो आप कुल मिला के क्या करोगे? ऐसी डिवाइस बनाओगे जो कोई खरीद नहीं सके, क्योंकि आपने कॉस्टिंग बढ़ा दी एम्पलीफायर बढ़ा के। तो हम ऐसा नहीं चाहते हर सदस्य इस चीज को खरीद सके, इसलिए हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट हमने क्या किया, फीडबैक नेटवर्क। देखो ऐसा है बच्चों, अभी बताऊंगा इधर फीडबैक नेटवर्क है, इसका गेन जो है बच्चों परसेंटेज में होता है बीटा। ये करंट गेन नहीं है ट्रांजिस्टर का, ध्यान रखना, ढंग से सुनते रहना मेरी बात को। ये करंट गेन नहीं है, ये फीडबैक गेन है जो आउटपुट का कुछ परसेंटेज इनपुट में भेजता है। मान लो मैंने आउटपुट का कुछ परसेंटेज इनपुट में भेज दिया, मान लो जैसे मैंने इसका 10% सेंड कर दिया, 10% कितना हो गया? 1 वोल्ट मैंने यहाँ पर भेज दिया, ये बीटा है जो परसेंटेज आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में सेंड किया था। 1 वोल्ट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है? 2, और यहाँ से 1। समिंग नेटवर्क सम करेगा, अब कितना जा रहा है? 3। अब जो आउटपुट मिलेगा पहले से ज्यादा, फिर हमारे पास यहाँ जाएगा, फिर ज्यादा मिलेगा, फिर इससे ज्यादा। तो कितना परसेंट भेजना है हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं, जिस अकॉर्डिंग गेन चाहिए उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल जाएगा। तो फीडबैक एक प्रोसेस है जिसमें क्या बोला जाता है, सम पार्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज सेंड इनटू इनपुट, और दिस प्रोसेस नोन एज फीडबैक। फीडबैक में अगर अपन बात करें तो पहला हमारे पास आता है पॉजिटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है बच्चों की, ये जो साइकिल है, इनपुट और आउटपुट दोनों अगर सेम फेज में सुपरिम्पोज हो, जैसे कॉमन बेस में होते हैं, यहां से जो साइकिल जा रहा है, ये वाला साइकिल जा रहा है, ठीक है, और यहां से जो साइकिल आ रहा है, ये दोनों अगर ऐसी फेज में, सेम फेज में सुपरिम्पोज हो, इसे बोला जाता है पॉजिटिव फीडबैक। व्हेन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल सुपरिम्पोज इन सेम फेज। तो इसको हमें केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है, AF, ये होता है वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक, A अपॉन, यहां पॉजिटिव साइन है तो यहां क्या आता है? माइनस A बीटा। AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। तो आप देखिए, AF वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक है, ए वोल्टेज गेन बिफोर फीडबैक, की टर्म्स डिफाइन करो, न्यूमेरिकल में काम आएगा। AF ये क्या लिखा है? वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक। और ए क्या है? वोल्टेज गेन बिफोर फीडबैक, बिफोर फीडबैक। तो आप देखिए, ए बीटा परसेंटेज में दिया जाएगा, 5% दे रखा है तो 5% सॉल्व कर रखना, 5/100। 10% दे रखा हो 10/100 रखना है, ध्यान रखना। तो हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक का रिलेशन क्या है, फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। पहला रिलेशन ये बताना था मुझे, सेकंड ये जो न्यूमेरिकल में काम आएगा, बोलो क्या होता है? एफ बराबर A अपॉन 1 माइनस A बीटा। आप देखिए, बार्क हुसैन एक साइंटिस्ट था, इसका क्राइटेरिया था अगर एक बीटा बराबर कितना रख दें? 1। बार्क हुसैन क्राइटेरिया होता है, ध्यान रखना, A बीटा इज इक्वल टू कितना? 1।
तो गेन कितना मिलेगा आफ्टर फीडबैक? इनफाइनाइट। और हमारे पास ऑसिलेटर ऐसा ही काम करता है, हम कोई इनपुट नहीं देते, विदाउट इनपुट आउटपुट जनरेट करने का काम करता है कौन? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में बिना इनपुट के आउटपुट मिलता है। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें, ऐसा कुछ सोचा था बार क्वेश्चन ने कि अगर हम इनपुट ना दे, इनफाइनाइट गेन मिले, विदाउट इनपुट आउटपुट मिले हमारे पास, ऐसा करके दिखा दिया उसने। तो ध्यान रखना, पॉइंट्स टू पॉइंटर में आपके दिया हुआ है कि बार क्वेश्चन क्राइटेरिया कहता है ए बीटा बराबर 1। अच्छा देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा पॉजिटिव फीडबैक अब बात करते हैं कि यूज कहाँ आता है हमारी डेली लाइफ में, कहाँ दिया जाता है? पॉजिटिव फीडबैक का यूज कहाँ पर आता है? बोलो। पॉजिटिव फीडबैक का यूज आता है, एफएम सुना है आपने? गाने वाने सुने हो? हाँ। तो वहां पर जो एफएम की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है ना, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, ये रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज ओवर विच कैन इक्विपमेंट ऑपरेट, ये होता है हमारे पास बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। ये रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो जनरेट की जाती है ना, वो की जाती है ऑसिलेटर से, एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करके। अगर हम फीडबैक ना दें वहां पर, पॉजिटिव फीडबैक दिया था ऑसिलेटर में, ध्यान रखना कौन सा फीडबैक? पॉजिटिव। अगर फीडबैक ना दें तो हमारा जो सिग्नल होगा और डैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलेंगे आउटपुट में। कैसे मिलेंगे? डैम्प्ड। इसका मतलब कोई भी गाना सुनाई दे रहा है तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उसकी आवाज कम होती जाएगी, सिग्नल की एनर्जी क्या होती जाएगी? लॉस। कैसा चाहते हो आप गाना सुनना? तो हम चाहते हैं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस मिले हमें, इसीलिए क्या किया जाता है, सम पार्ट ऑफ आउटपुट इनपुट में सेंड किया जाता है, और वहां ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक दिया था, वहां जरूरत पड़ती है पॉजिटिव फीडबैक की। तो ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का, AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस A बीटा। ठीक है। ध्यान कैसे रखेंगे, यहाँ पॉजिटिव में माइनस साइन और नेगेटिव में प्लस साइन, ध्यान रहेगा। इन पे न्यूमेरिकल पूछे हुए, न्यूमेरिकल अभी सॉल्व कराता हूँ किस तरह से पूछे जाएंगे। तो 3 फॉर्मूले ध्यान रखना, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना। फर्स्ट कहाँ गया? ये वाला। एक ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक ये वाला फॉर्मूला 4। ये तो आपको पता ही है। नेगेटिव फीडबैक की जरूरत कहाँ पर पड़ती है बच्चों? भाई जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव फीडबैक कहाँ दिया जाता है, एप्लीकेशन, ताकि ध्यान रहे हमेशा। नेगेटिव फीडबैक की जरूरत कहाँ पड़ती है? आपके क्लास में पड़ेगी जरूरत। होता क्या है, हाँ, ये कभी कभी क्या होता है, नॉइस, यहाँ पर इसकी जो नॉइस है, लाउडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है सिग्नल की। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप सुन नहीं पाते, इतना ज्यादा गेन हमारे पास मिल रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है सिग्नल। तो नॉइस रिडक्शन में इसकी जरूरत पड़ती है, नॉइस को रिड्यूस करने में नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर पहले सिग्नल्स सेम फेज में सुपरइम्पोज हो रहे हैं तो उनको अपोजिट फेज में सुपरइम्पोज करा के नेट गेन को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे एम्पलीफायर आपने पढ़ा था ना अभी, एम्पलीफायर में क्या किया जाता है, जैसे मैं यहाँ से जो भी बोल रहा हूँ, एम्पलीफाई कैसे करता है, देखो सिग्नल, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड सिग्नल है, ठीक है, साउंड सिग्नल जा रहा है, और ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या करता है, एक डिवाइस है ट्रांसड्यूसर, जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर मेरी एनर्जी जो है साउंड सिग्नल, वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, और वो रिसीवर लगा हुआ है, रिसीवर रिसीव कर रहा है। ठीक है। फिर ये क्या करता है, रिसीवर जो भी मेरा इनपुट मिल रहा है ना इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ये एम्पलीफायर के बेस इमीटर पर इनपुट पहुंचा रहा है। अभी आपने देखा था, ये एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। तो हमारे पास ये वीवीबी, और यहाँ बेस और इमीटर के क्रॉस हमारे पास इनपुट जा रहा है, इस टर्मिनल के क्रॉस एसी। तो जो भी मेरा इनपुट मिल रहा है ना, ये पहुंचा रहा है इसके इनपुट पर, और यहाँ पर आपके पास लग रहा है कलेक्टर मीटर पर आउटपुट। ये कलेक्टर मीटर पर यहाँ लगा दिया हमने लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो है, इसका जो दोनों टर्मिनल्स है ना, उसको कलेक्टर मीटर पर लगाया हुआ है। किस पर लगा रहेगा? कलेक्टर मीटर पर। और लाउड स्पीकर एक वापस एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म को वापस साउंड फॉर्म में कन्वर्ट करी, और साउंड आप लोगों तक पहुंच रही है एम्पलीफाई होके। मेरी पीक वैल्यू जो है उसको इंक्रीज करके आप लोगों तक पहुंचा रहा है। उसमें एक्चुअलिटी ये है कि ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से मेरी साउंड गई इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, बेस एमिटर के इनपुट पर गई, एम्पलीफाई लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर वो काम कर रहा है, फिर एम्पलीफाई होकर आपकी पीक वैल्यू इंक्रीज होकर मिल रही है बच्चों। ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है। अब अगर सिग्नल्स को अपोजिट फेज में सुपर, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। हमारे पास अगर अपोजिट फेज में सुपरइम्पोज कराने ना सिग्नल्स को, नॉब है वहां पर, एक गेन का बटन है। कभी देखा होगा लाउडनेस कभी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, डिस्टर्बेंस, बाहर से आके वो नॉब को मूव करता है,
यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लग रहा है एम्पलीफायर में। अगर ऐसे मूव करते हैं ना नॉब को तो गेन इंक्रीज होगा, सेम फेज में सुप्रीमपोज हो रहे हैं। अगर ऐसे साइन इसको मूव करते हैं तो नॉब का अपोजिट फेज में सुप्रीमपोज करके और गेन को, नेट गेन को रिड्यूस कर देते हैं बच्चों। वहां यूज होता है आपके इसका नेगेटिव फीडबैक का। हाँ बोलो, करके बताऊं? विश्वास नहीं है क्या? लाओ करके दो, पेन दो तुम। अपोजिट फेज में सुपरइम्पोज करते हैं सिग्नल्स को, ठीक है। इसमें भी होता है, देखो देखो लिख रहा है गेन का बटन, विश्वास कर लो ना उस पर। तो गेन का बटन यहाँ दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? ऐसी नॉब है वहां, जैसे मैंने आपको बताई थी अभी, ये वाली कहाँ गई, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा है, लिख रहा है, मान लो इसने बोल दिया है। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा हूँ, गेन इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास ये इंक्रीज हुआ, गेन हुआ, अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, गेन इंक्रीज हुआ क्या? अब अपोजिट फेज में सुपरइम्पोज करा रहा हूँ सिग्नल्स को, गेन को रिड्यूस करते हैं, करूं? ये देखिए गेन रिड्यूस हुआ, हुआ क्या रिड्यूस? अब गेन, अब गेन बिल्कुल खत्म कर दिया मैंने, ऐसा सुपरइम्पोज करा है कि हमारे पास जो है प्रॉपर, हमारे पास सिग्नल सुपरइम्पोज हुए हैं, और वापस मैं वापस पॉजिटिव फीडबैक दे रहा हूँ स्नोब को मूव करके, और ये मैं वापस गेन इंक्रीज कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात? बस 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 बच्चों बस, अब एक काम करिए आप लोग, ठीक है। तो एक काम करिए, ये सब जो है यहाँ तक थोड़ा स्पीड से नोट कर ले, न्यूमेरिकल करना है बच्चों अपनों को मेनली। ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखना, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा, ये मैंने जो आपको बताया था तीनों फॉर्मूले ध्यान रखें, फटाफट नोट करें। तो किसी को बताना मत, यहाँ से चेंज हो जाता है, वहां से करने देना, तो खराब कर देंगे माइक को। तो हर चीज प्रैक्टिकली है जो आप पढ़ते हो, ये चीज ध्यान रखें। ट्रांजिस्टर आपके इतनी जगह काम आता है, आपने जो केवल थ्योरी पढ़ी है ना इसकी, आपकी डेली लाइफ में इतनी जगह काम आता है ट्रांजिस्टर। तो ये सब टेक्निकली जो वर्किंग पढ़ रहे हो ना, ऐसा होता है एक्चुअली, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नोट करें। हाँ बेटा। हाँ, सर्किट ब्रेकर लगा के सर्किट ब्रेक कर देते हैं, जितना हमें चाहिए उतना, वो सब टेक्निकली सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, हमें जितना चाहिए ना उतना ले लेंगे हम। जैसे यहाँ पर कंट्रोल करा ना मैंने, और भी हाई मिल सकता है, मैंने तो ब्रेक कर दिया वहां पर, जितना मुझे चाहिए उतना मिल गया, मैंने रोक दिया बस, आखिर। बिल्कुल। हाँ, इसी से गेन कंट्रोल हो रहा है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा स्पीड से नोट करें फटाफट।
यहां तक हो गया। ए बीटा बराबर 1 है, बार्क हुसैन क्राइटेरिया। कर लो बातें करो, अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, रुको तुमसे। खड़े हो तुम, खड़े हो बेटा, खड़े हो तुम तो एक काम करो, खड़े हो जाओ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बढ़ाए थे ना, किस किस के बीच में बनते हैं और कौन कांस्टेंट होता है बताओ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिस्टर के पढ़ाए थे ना, किस किस के बीच में बने थे और कौन कांस्टेंट था, बताओ। क्या बेटा? वीसी कांस्टेंट होता है। आसपास वाले बच्चे ना बताएं, भविष्य खराब होगा उस बच्चे का। आज उसको महसूस नहीं होगा, अगर उसको आप सब बता दिए तो सोचेगा हमें तो आता है, उसको पढ़ घर पे नहीं पढ़ेगा वो फिर। हाँ, वीसी कांस्टेंट होता है, वेरी गुड। ये तो बच्चों ने बता दिया, अब बाकी आप बताओ। तो बेटर ये है, बेटर ये बेटर ये है कि जो बातें कर रहे हो ना, उससे बेटर ये है कि जो नोट्स है ना पहले के, उनको रीडिंग मार लें। जो भी समस्या है ना वो डाउट पे आके पूछ लें, ये बेटर होगा, क्योंकि हम सिलेक्शन लेने आए हैं यहाँ पर। बातें करके वो बच्चा अपना भी समय खराब कर रहा है और आप खुद का भी समय खराब कर रहे हो। दो जने एक दूसरे का सिलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बातें करोगे तो और क्या होगा। बेटर ये ध्यान रखें, फिर मैं आगे कह रहा हूँ, कोई भी समय मिले ना उसको यूज लें अच्छे तरीके से। टाइम एक्स्ट्रा में मिल रहा है ना भी आपको, उसको रीडिंग मारो जो नोट से। फिजिक्स नहीं तो बायो रीडिंग मार लो, बायो समझ में आती है तो बायो रीडिंग मारो। कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, अपना समय खराब ना करें, क्योंकि अपने पास ये पूरा साल है, खराब नहीं करना अपने को, कहीं ना कहीं यूज लेके और रिजल्ट देना, एग्जाम में आउटपुट निकालना है। बैठो। हाँ, बैठो बालक, बैठो बैठो बैठो। पता नहीं है अभी पढ़ाया क्या मैंने? जो आप पूछ रहे हो अभी पढ़ाया क्या कुछ? पहले पढ़ाया था तो कहाँ पूछना है डाउट पे? इतने सारे बच्चे बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारे क्वेश्चन के लिए बैठे हुए हैं। बाहर पूछना आराम से, ठीक है ना? बाहर बताएंगे आपको। ये हो गया बच्चों कंप्लीट? लिखिए क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ इस पर किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। होगा क्या बेटा, अभी आप पूछ रहे हो ना, फिर कोई दूसरा बच्चा दूसरा क्वेश्चन पूछेगा एलईडी का कोई उसका, तो फिर आगे डिस्टर्ब होगी क्लास। लिखो, वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर। क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर, voltage gain of an amplifier without feedback is 20. Without feedback is 20. Calculate output voltage. Calculate output voltage
when 10% negative feedback is applied, when calculate output voltage when 10% negative feedback is applied, 10% negative feedback is applied and input voltage is 6 volt. इनपुट वोल्टेज इज 6 वोल्ट, ये आपके गिवन है। आउटपुट वोल्टेज बताइए। करेक्ट, कितना आ रहा है? 40। नेगेटिव फीडबैक है 10%, और किसकी वैल्यू? ये बीटा की वैल्यू आपके गिवन है। वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक ये कैलकुलेट करना है, नहीं ये गिवन है 20। और आप मुझे बताइए नेगेटिव फीडबैक में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? AF इज इक्वल टू A/1 प्लस A बीटा। AF इज इक्वल टू A कितना है 20/1 प्लस 20, बीटा कितना है 10%, मतलब 10/100। तो बताओ वोल्टेज गेन कितना आ गया? 20/3। और हम जानते हैं वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो 20/3 इंटू VI, तो 20/3 इंटू VI। VI कितना दे रखा है? गिवन है ना 6 वोल्ट। कितना आ गया? 40 वोल्ट। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, लॉजिक गेट्स। एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से हर साल पूछा जाता है 100%, तो ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना जो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराएं आपको। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं इसकी। सबसे पहले बताइए बच्चों, लॉजिक गेट्स में यूज कहाँ होता है इनका? आप इनका जनरल यूज होता है कंप्यूटर्स में। डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं लॉजिक गेट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो कुछ बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। आप जानते हो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज जानता है केवल बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1। पूरे चैप्टर में 0 1 की ही बात करेंगे अपन। अब देखिए कंप्यूटर जानता है बच्चों बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आप अगर कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हो, जैसे आपने कमांड दिया किसी भी कंप्यूटर को कि 2 और 3 को ऐड करना है, तो पहले कंप्यूटर इनको डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। फिर जो भी आपने इनपुट दिया है किसी न किसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनपुट जाता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास मिलता है आउटपुट। तो जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू ये बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, 2 into 3 करना हो, 2 + 3 करना हो, उन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में ऐसे बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसकी बात करते हैं। पहला बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास सम। दूसरा बेसिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड बेसिक ऑपरेशन है इन्वर्जन। ये 3 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बूलियन अलजेब्रा की मैं बात कर रहा हूं, देखिए बूलियन अलजेब्रा, इसका यूज होगा क्वेश्चंस में। देखो सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन सम, जवाब दीजिए। 0 + 0 ए और बी, A0 B1 A1 B0, या फिर ये 0 ये 1 हो, या दोनों 1 1 हो। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन में भी 0.0 0.1 1.0 1.1। अच्छा बताइए 0 + 0 0, 1 कौन बोल रहा है? खोपड़ा खराब है क्या? 0 + 0 1 नहीं होता, 0 0 1 + 0 0 + 1 1 + 1 2 तो नहीं होता? सर बचपन से तो हमें 2 पढ़ाया गया था, आप 1 पढ़ा रहे हो। तो सुनिए, हाँ मैडम ने पढ़ाया होगा आप लोग। अच्छा
बस बस अब देखो 1+1 क्या होता है, 2 होता है एक्चुअली डेसिमल में। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 का बाइनरी आता है 0 और 1, मतलब 1 0 0 रह जाता है, 1 कैरी में काउंट हो जाता है, इसलिए 1+1 हम मानते हैं 1। ये बाइनरी नंबर सिस्टम चल रहा है हमारा, डेसिमल नहीं है। अच्छा मल्टीप्लीकेशन जो नॉर्मल होता है बताइए, 0.0 0, 0.1 0, 1.0 1.1। इन्वर्जन की बात करते हैं, इन्वर्जन 0 का इन्वर्जन 1, 1 का इन्वर्जन 0। अब देखिए इनको जनरल फॉर्म में लिखते हैं और ये पता होना चाहिए, इससे बेटर ये आना चाहिए, आपको ध्यान रखना। तो 3 पॉसिबिलिटी a+0, a+1 और a+a की बात करते हैं, ठीक है। a+a, बताओ बच्चों, a+0 a+1 क्या होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप बार बार भूलोगे, ध्यान रखना। आप एक ही जगह कुछ भी रखो, 0 या 1, 0 रखोगे तो भी 1 आएगा, 0+1, 1 रखोगे तो 1+1 तब भी 1 आएगा, कुछ भी रखिए क्या आएगा? 1। तो 1 में कुछ भी ऐड करें कितना आता है? 1, ये ध्यान रखना है। 1 में कुछ भी ऐड करो, 1+a+b+c लिख रहा हो, क्या आएगा? 1। a+a 2 है तो नहीं होता। अच्छा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, है ना। a.0 a.1 और a.a, बताओ a.0 0, a.1 a, जो a रखोगे वही आएगा, ये ध्यान रखना है। जिस पे स्टार बना रहा हूँ कम से कम ध्यान रखें, एक ही जगह 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 1, जो a होगा वही। a.a² तो नहीं होता। अच्छा अब बात करते हैं किसी भी चीज का डबल इन्वर्जन, वापस वही आ जाएगा। देखो 1 को डबल इन्वर्ट करो, एक बार करोगे तो 0, फिर वापस करोगे तो 1। नेक्स्ट a+a बार, क्या होता है? 1। आप ध्यान रखना, ये ऐसे देखो a+a बार, आप कुछ भी रिप्लेस करो, 0 से रिप्लेस करो a को या 1 से रिप्लेस करो, हमेशा 1 आएगा। देखो 0, 0 का बार 1 बराबर 1, 1+1 का बार 0 बराबर 1, कुछ भी रखिए 1 ही आएगा। तो a+a बार होता है 1, ध्यान रखना है, काम आएगा क्वेश्चंस में। और a.a बार ये होता है 0। ऐसे ही चेक करके देख लो, कैसे देखोगे? a.a बार बराबर क्या होता है ये चेक करते हैं, 0 से रिप्लेस कर लो, 1 से रिप्लेस कर लो, 0.1 बराबर 0, 1.0 बराबर 0, कुछ भी रखिए 0 आएगा। तो a और a बार एडिशन तो होता है 1 और मल्टीप्लीकेशन का होता है दोनों का 0। अब बात करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम देखिए, जो बच्चे बातें कर रहे हैं ना, मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा एक भी नहीं बनेंगे आप लोगों से, समझ में आ रही है? बालक तुम्हारी एक बार बताऊं, वाकई गर्दन टेढ़ी होगी। हाँ तुम खड़े हो, देखो खड़े हो, खड़े हो। अरे नहीं तुम, हाँ तुम खड़े हो, अरे तुम ही, हाँ तुम, हाँ तुम खड़े हो। इसकी सीधा खड़े हो बिल्कुल, गर्दन टेढ़ी है नहीं है, थोड़ी सी ऐसे हो रही है, थोड़ी सी देखो। तुम कंटिन्यू पीछे देख के ऐसे बातें करते रहे। अच्छा पूछ लो, तुम्हारे मित्र ने तो इधर देखो बालक। बेटा आपकी गर्दन थोड़ी ऐसे हो रही है टिल्ट, हाँ ऐसे। आपका काम क्या है? पूरे टाइम बातें करते रहते हैं। अच्छा गर्दन टेढ़ा होना। अच्छा देखो डी मॉर्गन थ्योरम समझना बच्चों, सब मजाक मस्ती की बात है, इधर देखो हमारे पास a+b का बार हो, यहाँ बताते हैं, a+b का बार हो या फिर a.b का बार हो, कहाँ अप्लाई करनी है? जिस पर कंप्लीट बार हो उसको सॉल्व करने के काम आती है, ध्यान रखना। कंप्लीट बार, कंप्लीट का बार का मतलब समझ रहे हो? अगर प्लस है तो कहती है डॉट बना दो, डॉट है तो प्लस, दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। प्लस है डॉट बना दिया और बार आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों पर, मतलब क्या लिखूं? ए बार डॉट बी बार, क्या बोला? डॉट किस में कन्वर्ट? प्लस, बार आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट, ए बार प्लस बी बार। ये समझ में आई बात? देखता हूँ कितना समझ में आया, क्वेश्चन का जवाब दो। देखिए डी मॉर्गन लगा के बताना। 0+1 के बार का होल बार, डी मॉर्गन से सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है।
कितना आएगा, समझ में आ गया। पहले प्लस किस में कन्वर्ट, डॉट, जीरो का बार, वन का डबल बार, जीरो का बार वन, वन का डबल बार बराबर, समझ में आ गया। इंसान बने रहें, भाव भाव ना करें। अच्छा देखो, ये सॉल्व करें, y बराबर a प्लस बी डॉट a प्लस सी, चार ऑप्शंस मिलेंगे, ये बुलियन एलजेब्रा यूज होगा आपका इसमें सारा, और इसको सॉल्व करके प्रॉपर बताइए कि y बराबर कितना आएगा एबीसी की टर्म में, a प्लस बी डॉट सी, a डॉट बी प्लस सी, ऐसे चार ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, a डॉट बी प्लस सी, ऐसे चार ऑप्शंस हैं, सॉल्व करके एबीसी की टर्म्स में बताइए कितना। नहीं सॉल्व करो बेटा, कॉमेडी नहीं करनी। y बराबर बताना कितना आएगा, इफ y बराबर ये दे रखा है, देन y कितना, नहीं नहीं, a प्लस बी डॉट सी, ये आ रहा है क्या, वेरी गुड। हाँ बेटा, कौन सा, वन प्लस वन कैसे होता है, ये लॉजिक गेट्स पढ़ रहा हूँ, लॉजिक है बेटा ये। अभी बताया था ना आपको, होता क्या है देखो बेटा, यहाँ पर अगर टू को, ये सिलेबस में है नहीं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो टू का डिवाइड लगाते हैं, टू का टू में डिवाइड, वन बार गया, यहाँ कितना बचा, जीरो रिमाइंडर, ये वन जो बचता है इसको लेते हैं और फिर बॉटम से लेके टॉप पर चलते हैं, तो इसका बाइनरी आता है वन जीरो, जीरो रह जाता है, वन कैरी में काउंट कर लिया जाता है, इसलिए बाइनरी है क्योंकि, और वन प्लस वन मान लेते हैं अपन वन, आपके कहीं काम नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना, ये कॉपी आपके किसी घर पे छोटे बच्चे के हाथ में नहीं लगे। समझ में आ गई, नहीं तो आपको बेवकूफ समझेगा वो, उसको पता नहीं है बाइनरी और डेसिमल क्या होते हैं। अच्छा देखो इसको सॉल्व कैसे करें, y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो a डॉट a, a डॉट a क्या होता है a, प्लस a डॉट c, प्लस a डॉट b, प्लस b डॉट c। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन ले लूं, a, तो a वन प्लस c प्लस a डॉट b प्लस b डॉट c, बताओ a प्लस वन प्लस a, वन प्लस सी, वन, ए डॉट वन, ए वन, वेरी गुड, ये लिखा रखा है ए डॉट वन ए, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, फिर क्या कॉमन ले लूंगा ए, कितना बचेगा वन प्लस बी प्लस बी डॉट सी, वन प्लस बी वन, ये आ गया ए डॉट वन प्लस बी डॉट सी, तो आ जाए ए डॉट वन ए प्लस बी डॉट सी, तो समझ में आई बात। चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, ए स्टार्टिंग में ऊपर पर प्रॉपर, प्रॉपर प्रोसीजर ये है आपके पास, नहीं तो अदरवाइज आप पूरे इन तीनों में से एक साथ ए कॉमन लेते ना, वन प्लस सी प्लस बी बन जाता है, वन में कुछ भी ऐड करो कितना होता है वन, शॉर्ट में कर सकते हो पर प्रॉपर तरीका ये, नोट करो फटाफट बच्चों। ये तो अपन ने बात की बूलियन अलजेब्रा की, अब आते हैं अपन गेट्स पर। ए प्लस ए का वैल्यू वन नहीं है बेटा, ए प्लस ए जो है ना वो ए होता है ना, ए प्लस ए बार है वन, ये मैंने बताई दिया अभी, ए प्लस ए होता है, ए प्लस ए वन नहीं होता। जितनी स्पीड से छाप सकते हैं छापिए।
डी मॉर्गन थ्योरम दोबारा देखो बेटा। आपसे कहा गया है कि जैसे किसी भी चीज का कंप्लीट बार हो, जैसे ए प्लस बी का कंप्लीट बार है या ए डॉट बी का कंप्लीट बार है, तो क्या किया जाता है, प्लस डॉट में कन्वर्ट कर दें और बार दोनों पे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ए बार बी बार, और प्लस किस में कन्वर्ट, डॉट डॉट है प्लस बना दो, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ ए बार और यहाँ बी बार। हो गया। अब बात करते हैं लॉजिक गेट्स में बेसिक गेट्स की। सबसे पहले 3 बेसिक गेट्स। इसमें सबसे पहला बेसिक गेट हमारे पास आता है बच्चों, और गेट। हम यहां पर ऐसा माने कि 0 मतलब लो और 1 मतलब हाई। 0 मतलब ओपन सर्किट और 1 मतलब क्लोज सर्किट, मतलब क्लोज सर्किट। ठीक है, हेडिंग लिखो 3 बेसिक गेट्स। सबसे पहले और हाँ जी, देखो इतना बढ़िया लगता है बच्चों आप लोग। देखो और गेट की बात करें, ध्यान से समझना, क्योंकि अब न्यूमेरिकल पार्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद। तो हमारे पास सबसे पहले 3 बेसिक और 2 यूनिवर्सल गेट्स की बात करते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया ना बच्चों। देखिए सबसे पहले और गेट, ध्यान से सुनना हमारे पास, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो एवरेज या एवरेज से सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। वो आते हैं, अगर आपको कॉपी में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में वो आते हैं, तो आपके सब क्वेश्चंस बन जाएंगे, और वो तभी बनेंगे जब ये बेसिक टर्म्स पता होगी। तो ध्यान से सुने, सबसे पहले और गेट। और गेट की बात करें, और गेट का सिंबल हमारे पास कुछ ऐसा होता है बच्चों। कितने इनपुट, 2। कितने आउटपुट, 1। एक आउटपुट y मान लीजिए। हमारे पास का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होता है 2 स्विच पैरेलल में, इस तरह से कुछ 2 स्विच पैरेलल में, ए और बी। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा है बच्चों, ये बैटरी और ये बल्ब लगा रखा है, ये बल्ब और ये इसका फिलामेंट। हमारे पास पॉसिबिलिटी ट्रुथ टेबल देखते हैं, ए बी और वाई। अच्छा, इनपुट की पॉसिबिलिटी क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास 4 जो इनपुट दे सकते हैं यहाँ पर। बताइए, ए और बी 0 0, दोनों 0 मतलब दोनों ओपन, 0 मतलब ओपन, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, आउटपुट कितना 0, बल्ब नहीं जलेगा, आउटपुट 0। अच्छा, 1 0 और 1 1, ये तो ओपन है और ये कनेक्टिंग, जैसे सारी करंट शॉर्ट सर्किट से जाएगी, इधर से चल की करंट तो बल्ब जलेगा, तो आउटपुट 1, यहाँ पर भी 1, दोनों 1 तो भी 1। ये कह रहा है कि व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज लो। अरे व्हेन इनपुट्स बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज लो, और अदर इनपुट्स पर क्या मिल रहा है, हाई। अच्छा बताइए, 0.0 0, 0.1 1 नहीं होता 0, यहाँ लिखा हुआ नहीं बोलना, खोपड़ा खराब है कि 0.1 क्या होता है 0, पर यहाँ क्या आ रहा है 1, मतलब दोनों इनपुट डॉट तो नहीं हो रहे। ऐड करके देखते हैं, 0 + 0
0 + 1, 1 + 0, 1 + 1, क्या दोनों इनपुट ऐड हो रहे हैं? तो इसका काम है हमारे पास दोनों इनपुट्स को क्या करना, ऐड करना। तो इसका बुलियन फंक्शन क्या होता है, y बराबर a + b। ये ध्यान रखना, इसका फंक्शन बुलियन फंक्शन और हमारे पास इसका सिंबल। दूसरा हमारे पास बेसिक गेट कौन सा है, एंड। अब देखिए एंड और का जो सिंबल होता है ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंड में क्या आ रहा है, डी, तो इसका सिंबल होता है जो डी शेप का, दो इनपुट और एक आउटपुट, डी शेप का। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। दो इनपुट ए और बी और एक आउटपुट वाई। इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है दो स्विच हमारे पास सीरीज में, कैसे, ऐसे। ये बैटरी लग रही है, ये बल्ब। बताइए ए बी और वाई, इनपुट की पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1। दोनों जीरो मतलब दोनों ओपन, करंट फ्लो नहीं होगा। आउटपुट 0, एक 0 और एक 1, एक 1, ये 0 है, ओपन है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा सीरीज में, क्योंकि एक 1 एक 0 0, तो भी ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा। दोनों 1 तो ही 1। तो आपके पास व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई, अदर इनपुट्स पर क्या मिल रहा है, लो। जब दोनों इनपुट हाई है तो ही हाई मिल रहा है, अदर इनपुट्स पर हमारे पास मिल रहा है लो। बताओ 0.0 0, 0.1 0, 1.0 और 1.1, क्या दोनों इनपुट डॉट हो रहे हैं? तो इसका बुलियन फंक्शन क्या लिखूं, y बराबर a.b। ये इसका काम है, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट बेसिक गेट कौन सा, नॉट। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इन्वर्ट करने का काम करता है हमारे पास इन्वर्टर गेट, नॉट गेट। देखो किस तरह से, कितने इनपुट होते हैं नॉट में, एक, ये नॉट रहा, और एक ही आउटपुट हमारे पास होता है, एक इनपुट दिया आउटपुट एक। अब देखो इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक स्विच हमारे पास बस पैरेलल में लोड के साथ, ये लोड बल्ब लगा दो या एलईडी बल्ब। बताइए ए और आउटपुट चेक करते हैं बच्चों वाई, ठीक है। ए क्या क्या इनपुट दे सकते हो, या तो 0 या 1, दो ही पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो 0 या 1। अच्छा अगर 0 दिया तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट सारी करंट कहाँ जाएगी, एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब से जाएगी तो आउट बल्ब जलेगा तो आउटपुट 1, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा 0 का बार मतलब 1। अच्छा बताइए अगर मैंने ए की वैल्यू 1 दी है, 1 मतलब कनेक्टिंग वायर, शॉर्ट सर्किट हो गया। फिलामेंट का रेजिस्टेंस होता है, सारी करंट शॉर्ट सर्किट पाथ पे चल जाएगी, बल्ब नहीं जलेगा तो आउटपुट कितना आएगा, 0। 0 आ रहा है मतलब 1 का बार। आपने इनपुट ने दिया था 0 तो आउटपुट मिला 0 का बार, 1 दिया तो 1 का बार। क्या कुछ भी इनपुट दे रहा हूँ उस पर बार लगा रहा है, तो आप यहाँ ए दोगे तो यहाँ ए बार। तो ध्यान रखना इस गेट का काम है बार लगाना। क्या काम है, बार लगाना। और इसमें बार लगाने का काम करता है नोट। तो कभी भी मैं आगे आपसे चैप्टर में पूछूं, ध्यान रखना नोट का काम बार लगाना, कुछ भी इनपुट दोगे तो उस पर क्या लगा देगा, बार। ये तो तीन बेसिक गेट्स हमारे पास। अब बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स की। दो गेट हमारे पास यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल कौन कौन से, यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से, नॉर गेट और नैंड गेट। अच्छा इन्हें यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन गेट से हम सभी गेट्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे बनते हैं। नॉर को कितने से मिलकर बना है, नॉट प्लस और बराबर नॉर, ये नॉर गेट। अच्छा देखो इसका सिंबल कैसे, ध्यान रखें, इधर देखना बच्चों। क्या आपको और गेट का सिंबल पता है, क्या और गेट का सिंबल ऐसा होता है, अरे और का सिंबल ऐसा होता है, और के आगे क्या लग रहा है, नॉट, इसके आगे भी नॉट लगा देना। कितने इनपुट, दो, कितने आउटपुट, एक। अच्छा अगर मैं यहाँ से नोट हटा दूं तो नोट का काम क्या होता है, बार लगाना। नोट हटा दो, नोट हटा दिया तो कौन सा गेट बन गया है, और का आउटपुट a+b, और नोट का काम बार लगाना, तो इसका आउटपुट a+b का बार, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, a+b का बार। अच्छा इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, देखो a b और y। बताओ इनपुट की पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चार पॉसिबिलिटी। इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालना है। बताइए पहले दोनों a+b करना फिर इन्वर्ट कर देना, आसान तरीका मतलब सॉल्व करने में। अदरवाइज देखो a+b का बार पहले दो फर्स्ट स्टेप में ऐड करें फिर इन्वर्ट, पहले ऐड फिर इन्वर्ट। पहले ऐड करो 0 + 0, 0 का बार, 0 + 1, 1 का बार,
1 प्लस 0, 1 का बार, 1 प्लस 1, 1 का बार। और नेक्स्ट गेट कौन सा? नैंड गेट। कितने गेट से मिलकर? 2, नॉट प्लस एंड। नैंड गेट में अगर अपन बात करें बच्चों तो आप देख सकते हो एंड गेट का सिंबल पता है क्या आपको? किस शेप का? डी शेप का। ये एंड गेट का सिंबल। और एंड के आगे क्या लग रहा है? नॉट। ये यहाँ नॉट लगा देना। ये नैंड गेट हो गया। कितने इनपुट है? 2। कितने आउटपुट? 1। अच्छा बताइए, अगर मैं नोट हटा दूं कौन सा गेट? एंड का आउटपुट ए डॉट बी, और नोट का काम बार लगा, तो यहाँ क्या आएगा? ए डॉट बी का बार। ये हमारे पास इसका बुलियन फंक्शन होगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, ए बी और वाई। बताओ इनपुट क्या क्या? 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले डॉट करना फिर इनवर्ट। फर्स्ट स्टेप डॉट देन इनवर्ट। पहले डॉट करो, 0 डॉट 0 0 0 का बार, 0 डॉट 1 0 0 का बार, 1 डॉट 0 0 0 का बार, 1 डॉट 1 1 का बार। समझ में आ गई? छापो।
स्पीड से नोट करें बच्चों। चलिए जो भी बड़ा इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है ये सर्किट जो है किसके लिए, एंड और नैंड नॉर। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, तो टेबल बनाइए उससे चेक करिए। ये नहीं हुआ? बताओ बच्चों। नॉट। नहीं हुआ? नॉर आ रहा है? आपको इस तरह का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए ध्यान रखना ट्रुथ टेबल बनाए। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी देखो, ए बी और आउटपुट वाई, एलईडी बल्ब जला या नहीं, वो वाई। ए बी की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, बताइए अगर ए और बी, इधर देखना बच्चों सब कैसे अटेम्प्ट करना है ध्यान से देख लेना। दो बार मेन एग्जाम में आया इस तरह का क्वेश्चन। अगर ए और बी दोनों जीरो, एक दो तो आपके क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखे हैं और एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करा दिया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, वो दोनों आप बना लेना जो मॉड्यूल में। फिर ए और बी दोनों 0 0, दोनों अगर 0 0 है तो दोनों ओपन सर्किट है। तो यहां से करंट चली क्योंकि ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अर्थ हो रहा है। यहां से अगर करंट जाएगी तो ओपन सर्किट है दोनों, तो सारी करंट ऐसे जाएगी एलईडी बल्ब के थ्रू। तो करंट फ्लो हो रही है तो एलईडी बल्ब जलेगा, आउटपुट कितना आएगा 1, ऐसा माने। अच्छा एक जीरो और एक वन, ये जीरो है और ये क्या है 1। अच्छा अगर ये जीरो है तो ये ओपन है, और 1 मतलब कनेक्टिंग। यहां से करंट ओपन में नहीं जाएगी, यहां से करंट आएगी शॉर्ट सर्किट पाथ पर चल जाएगी, रेजिस्टेंस वाले पाथ पर नहीं जाएगी। एलईडी बल्ब को फिलामेंट का रेजिस्टेंस होता है, यहाँ नहीं जाएगी। तो करंट शॉर्ट सर्किट पाथ से इधर निकल जाएगी, एलईडी बल्ब नहीं जलेगा तो आउटपुट 0। ऐसा ही 1 0 पर भी होगा, दोनों 1 1 है तो भी करंट इधर जाएगी, आउटपुट कितना 0। और ये आउटपुट आप चेक करना, ये है टेबल नॉर गेट की बनवाई थी मैंने। नॉर का आउटपुट ए प्लस बी का बार, देख लो ना अभी तो यही बन रही होगी आपकी। ये रहा, यही टेबल है क्या? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए।
आउटपुट बताइए y बराबर कितना आएगा? करेक्ट, बी प्लस सी। और किसका आंसर आ गया? वेरी गुड। और किसी का आंसर है? बी प्लस सी। आ रहा है आंसर? ये कौन सा गेट है? और का आउटपुट ए प्लस बी, दोनों इनपुट को ऐड करता है, मतलब 1 + a कितना? 1। यहां से क्या जा रहा है? बी। ये नैंड गेट है, दोनों इनपुट को ए डॉट बी का बार है ना, तो दोनों इनपुट को डॉट करेगा और उसके ऊपर बार, डी मॉर्गन लगाओ, डॉट किस में कन्वर्ट? प्लस, और बार सेपरेट कर दो। 1 का बार 0, 0 + बी बार कितना आ गया? बी बार। तो ये आपके पास आ गया बी बार यहाँ पर। यहाँ से बी बार जा रहा है और यहाँ से सी गया, तो यहाँ सी बार। ये नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है? दोनों इनपुट्स को पहले डॉट करता है और उसके ऊपर बार, ए डॉट बी का बार, यही होता है ना। तो बताओ यहाँ क्या लिखूं? बी बार डॉट सी बार का होल बार, ऐसा होता है। दोनों इनपुट्स को डॉट करेगा और उसके ऊपर बार, ए डॉट बी का बार, डॉट प्लस में कन्वर्ट, डी मॉर्गन लगाओ, बी का डबल बार बी और सी का डबल बार सी। कुछ समझ में आई?